यूपी में बीजेपी ने नए वक्फ कानून के लाभ आम जनता तक पहुंचाने के लिए वक्फ सुधार जन जागरण अभियान की शुरुआत की है। इसकी शुरुआत लखनऊ के भागीदारी भवन में एक भव्य कार्यशाला के साथ हुई। कार्यशाला में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह और अल्पसंख्यक मोर्चे के नेता दानिश आजाद शामिल हुए। इस दौरान पार्टी ने अल्पसंख्यकों का पैगाम मोदी के साथ मुसलमान स्लोगन को बड़े स्तर पर प्रचारित करने का ऐलान किया। हम उनको 140 करोड़ देशवासी जैसे देश का हर नागरिक है, वैसे इस देश का मुसलमान भी, वो गरीब है चाहे वह पासमानदा मुसलमान है, वह सभी देश की मुख्य धारा से जुड़े। यह भारतीय जनता पार्टी ने जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार है, वह संशोधन का जो बिल संसद ने पास किया है उसके आधार पर लाई है। अब इन सबको डर लग रहा है कि उनके वोट बैंक का खतरा पैदा हो गया है, क्योंकि यह संशोधन बिल पास होने के बाद वक्फ की संपत्ति के कारण से गरीब मुसलमान शिक्षित हो जाएगा, रोजगार पा जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, और आगे बढ़ जाएगा तो कांग्रेस और सपा बसपा और जितने भाजपा विरोधी दल है उनकी तरफ देखेगा नहीं, इसलिए बौखला है। वक्फ बिल में जो संशोधन हुआ है वो लोकसभा से भी पास हो गया और राज्यसभा से भी पास हो गया। सुप्रीम कोर्ट में ऑफ कोर्स ये लोग ले गए हैं, हो सकता है वहाँ एक दो इसमें छोटे मोटे संशोधन और हो जाए, लेकिन ओवरऑल जिस सोच को लेकर ये किया गया है वो सोच अपने आप में बहुत अच्छी है। इससे जो गरीब तबके के मुसलमान भाई हैं या जो उनमें भी जो जैसी जातियाँ होती हैं, जो बहुत सारी जातियाँ जो जिनका आज तक शोषण होता रहा है, वक्फ में हुआ क्या है कि वक्फ की जितनी प्रॉपर्टीज थी उनसे जो भी कुछ मिल सकता था वो कभी भी सिर्फ बड़े कुछ लोग लेकर हमेशा उनको एक्सप्लॉइट करते रहे। वो कभी भी गरीब मुसलमानों की बेवाओं को, उनकी विधवाओं को, उनके बच्चों को, उनके बच्चों की पढ़ाई को, उनके बच्चों की नौकरी को, कभी वो पैसा वहाँ इस्तेमाल नहीं हुआ। नया वक्फ कानून गरीब और पसमानदा मुसलमानों के लिए पारदर्शिता और विकास का रास्ता खोलेगा। कार्यशाला में राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा कि विपक्ष इस कानून को लेकर भ्रम फैला रहा है, जिसे इस अभियान के जरिए दूर किया जाएगा। बीजेपी कार्यकर्ता मुस्लिम धर्मगुरुओं, मदरसा प्रमुखों और समुदाय के लोगों के साथ संवाद भी करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि ये अभियान पूरे प्रदेश में जमीनी स्तर तक पहुंचेगा। अल्पसंख्यक मोर्चे के दानिश आजाद ने जोर देकर कहा कि ये कानून मुस्लिम महिलाओं और पिछड़े वर्गों को सशक्त बनाएगा। बीजेपी ने इसके लिए समितियों का गठन भी किया है, जो हर जिले में कार्यशालाएं और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेंगी। देखिए, वक्फ संशोधन अधिनियम के लिए जो जन जागरण अभियान चल रहा है, ये आज एक सकारात्मक तरीके से हमारे मुस्लिम समाज को आगे बढ़ाने के लिए जो पहल मोदी सरकार ने की, ये बहुत ही शानदार पहल है। निश्चित तौर पे आम मुसलमानों का विकास, ये हमारी मोदी सरकार का हमेशा एजेंडा रहा है, उसी एजेंडे पे हम काम कर रहे हैं। इस अधिनियम के आने के बाद जो अवैध कब्जे वक्फ की संपत्तियों पे है, जो काली कमाई वक्फ की संपत्तियों से कुछ लोग करते हैं, जिन लोगों ने वक्फ की संपत्तियों को के साथ मिसयूज किया है, उसको मिसलीड किया है, उसकी ऑडिटिंग नहीं होने देते, उसकी प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं होने देते, इन तमाम चीज़ों को, इस तमाम मिसमैनेजमेंट को हम दूर करेंगे और यकीनन आने वाले दिनों में वक्फ की संपत्ति के माध्यम से हम मुसलमानों के डेवलपमेंट को और आगे ले जाने का काम करेंगे। जो वक्फ के कानून को आधुनिक रूप देने के लिए, जवाबदेही और पारदर्शी लाने के लिए काम किया गया, उसको लेकर के कुछ भूमाफिया तत्व है जो विरोध उत्पन्न करने की गैर कानूनी तरीके से कोशिश कर रहा है। उत्तर प्रदेश में नहीं, अन्य जगहों पे ऐसा हुआ है। इसको रोकने के लिए और जन जन तक सही बात पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की आज कार्यशाला हो रही है। इस कार्यशाला में कानून को किस तरीके से आधुनिक किया गया है, किस तरीके से बेहतर जवाबदेही है, किस तरह से बेहतर पारदर्शिता, इसके बारे में चर्चा होगी। एक तरीके का प्रशिक्षण भी होगा, जिसके आधार पर घर घर तक हम लोग इस बात को लेकर के जाएंगे और अगर किसी के मन में कोई भ्रम पैदा किया जा रहा है तो उसको काउंटर करेंगे। लखनऊ में बीजेपी की इस कार्यशाला और वक्फ सुधार जन जागरण अभियान की शुरुआत अल्पसंख्यक समुदाय के बीच नए विश्वास और जागरूकता का संदेश लेकर आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।